उपजा जग माही, प्रभुता पाई का हमद नाही, प्रभुता पाई का हमद नाही, प्रभुता पाई का हमद नाही। प्रभुता पाए प्रभुता पाए का हमद नाही, प्रभुता पाए का को ऐसा उपजा जग माही, और प्रभुता पाई का हमद नाही। या कह लो जब तक आदमी जेब खाली है तो बड़ा सीधा है, बड़ा सज्जन है व्यक्ति, और जेब हम चुरचुरी हो फिर समझ लो उन पर जिम्मेदार धरते ढूंढे नहीं मिले। जले गेहूं कटत ना है तले भैया बहुत सीधे हैं, और कटने चालू हो लौनी आवे लगे फिर देखो जिम्मेदारी उन्हें घर में आए। लिखा है भी दोनों ने क्या कि सच है मनुष्य कंगाली में, और करता कोई उत्पात नहीं, सच है मनुष्य कंगाली में, करता कोई उत्पात नहीं, राम जी गुरु जी, सच है मनुष्य कंगाली में, करता कोई उत्पात नहीं। अरे जब वही धनी हो जाता है, जब वही धनी हो जाता है, जब वही धनी हो जाता है, फिर करता सीधी बात नहीं, जब वही धनी हो जाता है, कोई उत्पात नहीं, और जब वही धनी हो जाता है तब करता सीधी बात नहीं। 1200 को इतना कुछ मिला पावर क्या कहना, 1200 न जाने कितने वृक्षों को उखाड़ फेंका, न जाने कितने पर्वतों को आपस में लड़ा लड़ा के फोड़ दिया। ए भैया एक दिन 1200 पहुंच गया समुद्र में, और समुद्र का जल लगा मथने। अब समुद्र हाथ जोड़ करके प्रगटा और कहता है महाराज यूं क्या कर रहे हैं। 1200 कह लगा हमारे हाथन माती खजुली मची है, हम कैसे शांत करें। तो समुद्र ने कहा जिन्होंने ये खुजली दी है तुमको, ताकत दी है, उनके पास जाओ, कोई विकल्प तो निकालेंगे ही निकालेंगे। अब 1200 यहां से कहा चला, कैलाश। और भोले बाबा बस बैठे रहे, भवानी भंग का गोला लेके आई पे की नहीं रहा। अत्यंत देखे 1200 आए रहा। अब भोले बाबा बता चुके ना, ये वरदान देख बाद में विचार करे थे, पहले नहीं विचार करे थे। एक बार हम फिर निवेदन आप लोगों से कर रहे हैं, इधर आ जाइए भाई। को चिता की भस्म ज्यादा प्रिय है। एक भगत इनको भस्म चढ़ाता रहा। एक दिन बाबा के पता नहीं मूड में क्या आ गया, बच्चा कुछ मांग लो। तो इसने कहा महाराज भस्म ले, हम दूर दूर जाए पड़े थे ढूंढे। कौन कहा मरा है, फूका है, लाओ भस्म। तो कहे ना हमारे हाथ में कोई ऐसा पावर फिट कर दो महाराज कि जय पर दहिना हाथ धर दे भस्म हो जाए। बाबा पता नहीं कहा खाए बैठ रहे भाग। बाबा कह दिए वो मस्त एक नाम का पड़ा रहा भस्मासुर। अब जौने एक समझ बाबा धर दे हाथ भस्म, बाबा ले जाए भस्म चढ़ाए दे। एक दिन मिल गए बाबा, कौन? नारायण वाले नारद। भस्मासुर पे दौड़ा, नारद बोले रुको हो।
पहले यूँ बताओ ये भस्म जिनके चढ़ावत हो का कभू को दे कहीं है? अरे कहीं तो बहुत है, एक बार कहीं ना है तो हम यहाँ मांगा रहा है कि दे पर हाथ रखी भस्म हो जाए, बाकी हमारे कुछ लेगी इच्छा नहीं है। नारद सोच लगे काटस काटो इका निकाल दो तो ज्यादा सही है। नारद बोले सुनो, तुम जब भांग वो भस्म चढ़ा के चले आओ थो ना, तो उनके पास एक बड़ी सुंदर देवी जी आती है। अरे उनका तो मांग ले तुम्हारा तकदीर खुल जाए। सुनो, अब भस्मासुर क्या करता है, भस्म चढ़ाई करके छुप के बैठ गया और थोड़ी देर में भवानी लेके आई भांग। भस्मासुर ने मौका पाई गया, सामने आके ललकार दिया, जाओ भोलेनाथ। बाबा का लग तो बाबा ये बैठा गए नहीं। भस्मासुर क्या लगा, महाराज आप रोज कहा तो कुछ मांग ले हो, आज इच्छा है। तो भोले बाबा कहला का चाहिए बताओ। कहला कि जो नहीं भवानी आई है ना, इन्हें हमें दे दियो। अरे बाबा ने कहा तेरा दिमाग खराब है। भस्मासुर कहला देखा जोर बोले हो ना, और नहीं तो फिर समझ जाओ। जैसे कहा समझ जाओ, और बाबा ने देखा हाथ वहां दहीना। भैया जहर काम है मारना। अब कह दो हम उसको मार, हम खरीदन है, पैसा हमार लागे है, हम खाई तो हमारे लिए चूरन है, दूसरे का इमरजेंसी न, वो दूसरे के लिए चूरन न तुम्हारे लिए चूरन। अब कह दो हमारे नाम लाइसेंस है, हमारी बंदूक हम पे फाइट नहीं करेगी। चेक करवा के देखो, वो देख नहीं। अब भोले बाबा रखी थी सूखी भांग, भंग का झोला छूटा, और रखी थी बूकी भांग, भंग का गोला छूटा। यहां तक के सर्प का लंगोटा भी सीताराम। भोले बाबा भागे और भस्मासुर पीछे पीछे। भगवान विष्णु घबराए, भोले बाबा कहा बताइए हम लोगन केस फंसत है तो भोले बाबा पार करते, आज इनका केस फंसा। तो विष्णु जी तुरंत बेचारे धर नारी के रूप भस्मासुर को बीच में कंट्रोल की, रुको कहाँ जा रहे हो तो, और हम तो वैसे तुमको बहुत चाहित रहे। भस्मासुर कहला तो ठीक है चले। अब तो प्रभु नारी के भेष में ना मोहिनी के रूपम, तो भगवान कहे लगे चलो का हमार मन जो है तनी अशांत है, और जब हम कभी अशांत होते रहे तो वहाँ हमार भोले बाबा हमें नाच दिखावत रहे, तो तने हमका नाच दिखा दे। इसने कहा हमें नाचना तो आता नहीं। जब कहा नाचना आता नहीं, तो इन्होंने कहा दहिना हाथ रख लो सर पे और बावा रखो कमर पे, बस नाच हो गया। अब ये इतना कामंद हो गया था, जैसे दाहिना हाथ सर पे रखा और अपने आप भस्म हो गया। सुनो ऐसे हैं भोले बाबा। अब बाणासुर को जब देखा, भवानी भी बैठी है, सोचेला का भोले बाबा बोले तुम तनिक किनारे भैया। भवानी हट गई। भोले बाबा से बाणासुर क्या कहता है कि शंकर जी से जाकर बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। शंकर बोला महाराज शंकर जी से जाकर प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। अरे मेरी सहस भुजाओ की राम जी गुरु जी बड़ा सा कहता है भोलेनाथ से, मेरी सहस भुजाओगी भगवान खुला
से जाकर बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ और मेरी इन सहस्र भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटवाओ। भोले बाबा कहे लगे बाणासुर, अरे पहले तूने क्या मांगा, मैंने तुझे क्या दिया? 1000 हाथ मांगा, मैंने दिया। और स्पेशल दे दे 10,000 योधन के ताकत, तुम्हें 10,000 हाथ ही नहीं कमाल। तो अब क्या करी? हम तुम्हारी तरह पहलवान ढूंढे कुश्ती लड़ने के लिए, जा ढूंढा जाके। ए भैया, 1200 कहला तो महादेव सुनो, या तो कोई पहलवान बताओ तो हम कुश्ती लड़े, और मान लो नए पहलवान मिल रहा है तो वह फिर हमारे तुम्हारे दो हाथ हो ले। अब भोले बाबा घबराएगा, वह हमका लगे भस्मेश्वर वाला मैटर फिर दोहराएगा, लेकिन बाबा बाज नया आवत मैटर बहुत ऐसे होगा। लेकिन बाबा कहा था हम बाद सोचे, पहले कुछ नहीं सोचा, मांगो तुम पाई जाओ, ले जाओ बस। भाइयों बहनों, बाणासुर कहता है कोई हमें योद्धा बताओ। भोले बाबा ने कहा हम योद्धा कहाँ ढूंढे? तो ताल ठोकता है, कहता हो हमारा तुम्हारा दो हाथ हो जाए। अरे ये वो बताओ फिर कोई, या स्वयं दास का काम करो। ये भोले बाबा, अरे तुमने ही बल दे डाला है तो तुम्हें आज संग्राम करो। अब ये बताओ फिर कोई, स्वयं दास का काम करो। बाणासुर भोलेनाथ से कहता है क्या? अब ये बताओ फिर कोई, स्वयं दास का काम करो। तुमने ही बल दे डाला है तो स्वयं, तुमने ही बल दे डाला है तो तुम्हें आज संग्राम करो। तुम्हारा दो हाथ हो। और जैसे बाणासुर भोले बाबा पे दौड़ा, भोले बाबा सोचे लगे अपने के हाथ हैं, कोई हाथ से ने नाक पकड़े है, कोई से कान, पहलवान ऐसे जीते है को। और जब ये भोले बाबा पे दौड़ा तो भोले बाबा भी भय क्रोधित और ललकार दिए, सावधान, रुक जा रे, रुक जा। बाणासुर ठहर गया। क्या है? भोले बाबा ने जब कहा सावधान, ऊपर हाथ उठाया तो शिव जी के हाथ में एक आ गया झंडा। भोले बाबा ने बाणासुर को वो झंडा पकड़ा दिया, पकड़ इसको। इसको क्या करें? कहा जा अपने घर ले जा, इस झंडे को लगा देना घर के द्वार पे। और सुन, जिस दिन ये कोई झंडा झुक जाए तेरे भाई, तो समझ लेना तेरे हाथों की खुजली मिटाने वाला तेरे घर पे ही आ गया है। बाणासुर झंडा लेके जब चला गया, तब पार्वती आई, कही महाराज वरदान दे, पहले स्वाचत ना हो का कह दे। अब बताओ काल ठोक रहा है, क्या करते हो? भोले बाबा के लग झंडा दे, झुके है ऊपर। भोले बाबा कहीं झुकाई चाहे ना झुकाई, साइड जो छूट, बात खत्म। और बाकी उम्मीद लगाए रही है। और भैया उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, क्यों? हम भी किसी उम्मीद से यहाँ आए हैं, और आप लोग भी कोई ना कोई तो उम्मीद लेके आए हो। कुछ भाई कथा की उम्मीद से आए हैं, और कुछ हम कर देखे हैं उम्मीद से आए हैं। और जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। इंसान जी रहा है उम्मीद के सहारे, और हर कार्य हो रहा है उम्मीद के सहारे। साथियों, बाणासुर चला आया। अब भोले बाबा भवानी के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन टेंशन बनी है, पता नहीं वो झंडा झुकी कि नहीं झुकी, झुकी कि नहीं झुकी। एक दिन क्या हुआ, बाणासुर के घर में इसकी पत्नी के द्वारा एक बच्चे का जन्म हुआ।
वाह, बाणासुर बड़ा प्रसन्न है। क्यों? बाणासुर ने पता लगवाया कर्मचारियों ये रोने की आवाज, तत्काल मुझे बताया जाए बेटा है या बेटी। सहयोगियों ने बता दिया महाराज बिटिया भाई, उषः काल में इसका जन्म हुआ है ना, तो इस बिटिया का नाम रखा गया उषा। बाणासुर बड़ा प्रसन्न है, खूब धन दौलत लुटा रहा है। हम 2-3 बार बताए हैं, आज आखिरी बार फिर बता रहे हैं। आजकल कुछ लोग बहुत पाप कर रहे हैं, पेट में ही बेटियों को मार देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, इस पाप को रोकना होगा। भैया पैदा हो तो भले खुशी न मनाना, लेकिन जब हमारे घर में बेटी जन्म लेती है तो ज्यादा खुशी मना लियो, क्योंकि बेटा है भाग्य से, बिटिया है सौभाग्य से। बिटिया पैदा हो बप्पा बन गए जिम्मेदार, और भैया पैदा हो पापा बने भिखारी। बिटिया वाले रिश्ता देखे गए, लड़का पसंद है, भिखारी तुरंत मुंह फैलाई। पसंद है तो ठीक है, 5 लाख नगद लूंगा, गाड़ी लूंगा। खुद पैदल चलते चलते मर गए, भैया पैदा भैले गाड़ी खोप दिया खैला। बिटिया वाले जमींदार आदमी कहा चलो तुम हाँ करो, देखा जाएगी निपटी सब। सचलो इस दहेज वाले राक्षस को जरूर खत्म कर दो, क्योंकि कंस गया, रावण गया, चले गए अंग्रेज, लेकिन भारत देश से गया न दुष्ट दहेज। असली दहेज क्या है? कहीं कहीं देखे होंगे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है दुल्हन ही दहेज है। अरे जिस माँ बाप ने लाड़ प्यार से अपने जिगर के टुकड़े को पाल के तैयार किया और वो तुम्हारे घर भेज रहा है, किस लिए? कि तुम्हारा खानदान आगे बढ़ेगा। अब तुम वो लालच कर रहे हो इतना लूंगा, गलत बात है ये। बढ़िया बात तो ये है ना तो दहेज ले और ना दहेज दे, क्योंकि दहेज वाला राक्षस जो है, अखबारों में देखो आ गई खबर, उनकी बहू पे स्टोव ढक गया, उनकी बहू पे सिलेंडर फट गया। अखबार में ये नहीं छिप गया वो तो उनकी सास के ऊपर सिलेंडर फटा, ना तो नंदी पर स्टोव दगा। तो सब बहुरे नहीं पहुंचते हैं, दहेज राक्षस है ना, यहाँ करवाई दे। बेटियों का सम्मान करिए, क्योंकि माँ बाप का ख्याल बेटियां ही रखती है। आइए ध्यान दें, धीरे धीरे ये लड़की बड़ी होती है, इसका नाम रखा गया उषा। थोड़ी बढ़िया बात आज के समय में है कि हम लोग अपनी बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, होना भी चाहिए। और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा ध्यान कढ़ाई पे भी माताएं दे ले जाए तो ज्यादा बेहतर है। प्योर पढ़ाई से नहीं काम चला थे, पढ़ाई के साथ थोड़ी कढ़ाई जरूर हो, क्योंकि नसीब पता नहीं बेटी कहाँ नहीं जाए। एक भाई साहब थे, थोड़ा पैसा से ठीक ठाक थे, एक ही बिटिया थी। मम्मी कहाँ है? तने घर का काम करे सिखाई ले दो। पापा कहाँ छुपा? पढ़ाई ले दो, एक ही बिटिया है, खूब विदेश में पढ़ाई। और बिटिया पढ़ के आई, नसीब के बाद शादी हो गई देहात। पति ने कहा चाय बनाइए, और जब अपने मैके से आई रहे तो कम से कम 2 बक्सा 3 बक्सा किताबें लेकर आई रहे। और बैठी किताबें खोल नहीं, 1 घंटा होगा चाय बहु नहीं बनी। फिर पूछा गया चाय नहीं बनी? कहीं हमका लागत हमें मैके जाए पड़ी। काहे? कहीं यहाँ किताब हो ही रही है। कौन वाली? कहीं मत सब तो लिखा मिल गया है कि 2 कप चाय में है कत्ता दूध, कत्ती अदरक, कत्ती चीनी, कत्ती चाय पत्ती। कहने बाकी बचा का? कहने वह किताब नहीं मिले जही में लिखा है चूल्हा कैसे जलावा जाए। यह पढ़ाई खोने का मुझे चूल्हा जलाओ नहीं तो मैं अकेले और एडजस्टिंग करे में लाग जात। अच्छा एक बात और बता दें, ये जो खबरें मिलती है ना बहू को सिलेंडर फटा स्टोव लगा, तो बिटिया वाले क्या करते हैं? उन लोगों के प्रति तुरंत दहेज प्रथा,
वैसे सच्चाई ये है, यदि ऐसी गलती होती है यदि, तो इसमें गलती ससुराल वालों की होती नहीं है। असली गलती किसकी होती है? स्वयं हमारी, आपकी, बिटिया के पिता की गलती होती है। क्यों? क्योंकि जब हम रिश्ता देखने गए तो हमने केवल भैया का भौकाल देखा, बाकी कुछ नहीं देखा, और झेले ही पड़े थे बेटियों में। नहीं तो रामायण में लिखा है, जब भी हम अपनी बेटियों का रिश्ता देखने जाएं तो केवल 3 पॉइंट देख लेना और बिटिया की शादी कर देना, कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। केवल 3 चीजें देखना है जब बिटिया की शादी देखने जाओ, रामायण में लिखा है। क्या क्या देखना है? पहले तो देखो घर। अच्छा, घर में क्या देखे? 18 कमरा बने, पता है जमीने बेच के बनवाए डाली लो है, तो खाली कमरे कमरे बिटिया खाइए नहीं, भले तो नहीं मड़ैया हो। तो घर में ये देखना है कि इस घर से हम बिटिया का रिश्ता करबे का भला एक घर परिवार में है, आपस में यहाँ प्रेम है कि नहीं है। अगर जो घर परिवार में प्रेम हो तो वो घर शादी योग्य है, और जो भाई बहनों खटे पटी हो तो समझ लो ईंटे के मुंह लगे की संभावना नहीं। रुपया तो जमा करे हैं भट्ठा दे बद के, और खूंटा गाड़े चक्कर में चले हैं, लठ गए हैं थाने कबू नहीं गिरी है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। तो पहले देखो घर, आपस में प्रेम हो परिवार में, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट देखो बरु। बरु माने दूल्हा। दुल्हन का देखे हो बड़ा गोरा है और सवेरे कुल्ला बोतल से कर, तो बिटिया तुम्हारी का रूप चटे भैया नहीं, गोरा काला नहीं। ये देखो कि ये हमारी बेटी के योग्य है कि नहीं, चित्र और चरित्र दोनों चीजों का ठीक है। वैसे एक सलाह हम यहाँ देते, बिटिया हमारी यदि अनपढ़ है, बिटिया हमारी यदि अंगूठा टेक है और दामाद ढूंढे थे पढ़ा लिखा, तो अंगूठा टेक बिटिया के लिए कितना पढ़ा हो दामाद? प्राइमरी पाठशाला कक्षा 5, बस। अंगूठा टेक बिटिया के लिए कक्षा 5 बहुत है। बिटिया अंगूठा टेक स्कूले कब हो गई ना, और शादी देखी दिल्ली, लड़का डबल ए में। पहले तो बड़ा गेंद गांज कर, अरे बिटिया पढ़ी नहीं हम न करबो, अरे कहीं लेन देन बढ़िया करी ले, दुल्हा के बाप कहें तो बढ़िया कह दे तो हम एडजस्ट कर ले। तुम तो लेन देन कह दे, एडजस्टिंग बना दियो, और बिटिया के एडजस्टिंग हुआ कैसे हो पाई हो? वही तो है अंग्रेज मंगे वाटर, बिटिया ले खड़ी स्वेटर। वाटर कहा जा रहे जब कोई स्कूल गई नहीं, तुम तो एडजस्टिंग कर ले हो, मुसीबत झेले बिटिया। देहाती बिटिया शादी शहर से, और बिटिया ने बनाई सब्जी तुरई की। अच्छा, अपने देहात में तुरई खूब पैदा हो और शहर में बड़ी महंगी, तो बिटिया देहात के हिसाब में रही, मोटे मोटे छिक्कल छील फेंक दिन बनाई सब्जी रखी। बूढ़ी ने देखा छिक्कल पड़े, बहुरिया पकड़ी चुटैया 4 छठमाधन नालायक, छिक्कल क्यों फेंक दिया? अरे कहीं मम्मी हमरे यहाँ फेंके जाता, कहीं तुम हो गंवारी देहाती हो ना, अरे इसमें विटामिन होता है। ले वो पढ़ी लिखी हो तो जाने विटामिन, अंगूठा टेक का जाने विटामिन। कैसे मम्मी अब गलती न करो, अब न मारो। ले अगले दिन बनी सब्जी काहे के? कटहल। तो जब कटहल की सब्जी आई तो बहुरिया सोचे लगे विटामिन से फेंको, तो मम्मी फिर मरी है। वह ऐसे भैया कटहल की सब्जी विटामिन सहित बनाई धर दी, मम्मी खाओ भाई। और वही कटहल तो समझते हो चिपकल कैसे बहुत बढ़िया मुलायम मुलायम है। अब बूढ़ा गले में फंसे काटा, हो गले में कुछ फंस गया, कहीं मम्मी विटामिन फंसा हुआ तो फेंके थोड़ा, सब मिला के बना दिया है। कहीं दोस्त तुझे अकल नहीं है खाना बनाने की, और इस शहर में कैसे खाना बनता है हम तुम्हें सिखावे, कैसे सिखाओ। मम्मी ने सिखाया बहुरिया को, देखिए दमदार सब्जी कैसे बनाए। दम के आलू वो नहीं माता बनाते हैं, दम के आलू, समुच्चे आलू जो है छेद के बनते हैं ना,
बहुरिया ने सीख लिया 4 दिन दम के आलू सब्जी बनी, बहुत बढ़िया। अब एक दिन सब्जी आई सीताफल कद्दू। बहुरिया सोचे लगे कोई कद्दू है, दमदार नहीं बने तो मम्मी मरी है। तो ना हो हम नमक के समय पार कैले में मम्मी के दमदार बनाए खवाई दे, बात खा रहा वह पूरा कद्दुआ दमदार बनाए दे हो और तसलम भर के धरी जाए मम्मी ये क्या है, कहीं दमदार है। तो भैया हमारे बच्चे जैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, कोशिश करिए कि रिश्ता ऐसी ही सोसाइटी वाले घर से बनाए। तो दूसरा पॉइंट है बरू, बिटिया जैसी है, चित्र चरित्र का ऐसे ही जमान। और तीसरा पॉइंट क्या है, कुल। बस 3 चीजें देख लो, शादी कर दो, कबू कोई दिक्कत है नहीं करी। रामायण में बाबा ने लिखा है कि जो घरों पर कुल अरे हो अनूपा तो करिए विवाह, अरे सुताय अनुरूपा करिए विवाह। कुल होई अनूपा करिय विवाह सुतायन रूपा। ए सुनो, धीरे धीरे ऊषा बड़ी हुई तो बाणासुर ने अपनी पत्नी से कहा देखो घर का काम बाद में सिखाओ, बिटिया पहले पढ़ाई करो मैं। तो कहा तो जाओ ना एडमिशन कराओ। और बाणासुर लेके ऊषा को कहा गया कैलाश, और भोले बाबा भवानी साथ रहे बैठे। भवानी नजर पड़ गए, महाराज बहुत आ रहा है, पता ना झंडा झुका है कि नहीं। बाबा कहला झंडा तो यार न झुका तो हो ही नहीं। अरे कहीं झुका हो चाहे ना झुका हो तुम ये हटाओ बस। तो भोले बाबा जाए कि छिप गए, भोले बाबा जाए कि छिप गए। जब भोले बाबा छिप गए अब बची भवानी, बाणासुर पहुंचा, जय हो माता जी। भवानी ने कहा कैसे आना हुआ, वो तो है नहीं यहाँ। बाणासुर के लगना भोलेनाथ से मिलने ना, हम तो कहने झंडा झुके तो खुद व्यवस्था हो जाए, झंडा भाई झुका नहीं। फिर क्यों आए हो? अरे हम आए अपनी बिटिया का एडमिशन करवाने। तो गौरा कह लगी तो ठीक है एडमिशन हो जा। ए भैया ऊषा का एडमिशन गौरा जी के पास हो गया। अब गौरा जी ऊषा को रोज पढ़ा रही हैं। एक दिन की बात है, ऊषा जब विद्यालय आई तो उस समय भोले बाबा और गौरा ये दोनों लोग पता नहीं खुश कितना है। अच्छा जब पत्नी ज्यादा खुश होते हैं ना तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक आपस में होना भी चाहिए। तो गौरा और भोले बाबा में बातचीत हो रही है। ऊषा चुप में आई, अपन बस्ता रख के सुने लगी का बतवाए रहे दोनों लोग। भोले बाबा भवानी में बात क्या हो रही है? भोले बाबा कहते भवानी लाओ भांग पीस के जल्दी लाओ। भवानी कहती महाराज 1-2 दिन की हो तो ले खा लो बस, और रोज या इतनी इतनी हमरे न बस की बात है। भोले बाबा कहलक देखो भांग तो तुमको देख पड़ी। भवानी बोली तो ना ना महाराज हमें हमारे मायके भेज दो। तो भोले बाबा ने कहा तो ठीक है भांग नहीं खाएंगे। ठीक हाँ तब ठीक ना खाओ। तो कहने कोई बात नहीं भांग नहीं खाए, लाओ तो नमक चिलम भर के ले आओ। गौरा सोचे लगी भांग से ने चिलम वही में तो खूब धुआं उठे। तो कह लगी महाराज ऐसा करो गांजा न पियो, भांग चना भर भले डाल लिया करो। एक छोटा सा भाव है, गौरा कहती बाबा भोलेनाथ से